इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से। कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके। आपको ध्यान है, चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है वो भी बोतल का है, और बीजेपी को हराने के लिए अगर जहर का घूंट पीना पड़ा वो जहर का घूंट भी पिएंगे। ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया। जो इस चुनाव के अंदर अब मेरे सामने रोज यही विपदा खड़ी रहती कि मैं क्या तो मैं सोच कि गजानन जी महाराज कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि आप सबने मेघ सिंह जी ने कहा कि हम हनुमान जी पे छोड़ते हैं, तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके। आपको ध्यान है, नहीं तो मुझे तो खाली इतना ही कहना है डिक्लेयर करो, हाथों हाथ हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 2 टिकट। मैं चाहता तो मैं ही डिक्लेयर कर देता, मुझे कौन रोक रहा था। लेकिन आप कहते हैं कि हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं। ये मुझे आपकी चिंता थी, और मैंने बीच में एक बयान दिया था कि हमारी 1 नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, और बीजेपी को हराने के लिए अगर जहर का घूंट पीना पड़ा वो जहर का घूंट भी पिएंगे। लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा था। और उसके बाद भी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना, अधिकार पूरा। और आपको भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर मैं मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से, आप लोग हम इनकार कर रहे हो। और मुझे मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोक आयोग, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत से किसान शहीद हो गए। और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। अगर कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी तो नागौर की धरती के और बाड़मेर के उस आंदोलन ने देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। बीकानेर और सीकर के अंदर जब रैलियां की, डरी हुई वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स पावर की बिजली माफ की और 50,000 नौकरियां लगाई। भाइयों, ये जो संघर्ष आपका था 29 अक्टूबर 2018, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था और 11:30, 12 बजे, 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम आ गए थे प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव चिन्ह आपको दिया। जो 3 चिन्ह हमने मांगे थे, ये बोतल शुद्ध पारदर्शी प्रशासन, और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे,
लेकिन इतिहास बना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बना के पार्टी भी खड़ी कर सकता है। यह संघर्ष आपने ही लिखा था, खींवसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा। और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे, 6 एमएलए कम से कम चाहिए 200 में, और या 6% वोट हमारे 6 नहीं थे, इसलिए बोतल चुरा ली विरोधियों ने। टायर पे आपने मुझे जिताया और टायर वापस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, तो उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बने, यही परिचय था। उससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से, और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति। 3-4 बोतल वालों को साथ ले गया, 5-4 को करके निर्दय हनुमान जी खिलाफ हम नारायण को कोविड हो रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग देता हूं, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूं। आपको छोड़ के कहीं नहीं गया, मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता संघर्ष के समय तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं। लेकिन मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो आपके बीच रहना है। अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी ने गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रिचपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो, मेरी वजह से नुकसान नहीं हो। हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पे कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति में ऊंचे पदों पे जाए। नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का, वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 बोर्ड थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में नागौर जिले के। जो डीन बनाओ नागौर सम्मिलित हो गया।